हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित तोमर आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एडिशन क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वह है मिश्र समानुपात। और दोस्तों, यह मिश्र समानुपात की तीसरी क्लास है। इससे पहले मैंने दोस्तों मिश्र समानुपात की 2 क्लास आपको पढ़ा दी हैं। यदि दोस्तों आपने वह 2 क्लास अटेंड नहीं की हैं तो दोस्तों ज़रूर अटेंड कीजिए। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों उन 2 क्लासेज में मैंने आपको मिश्र समानुपात की जो बेसिक बातें थी वो समझाई थी। यदि आप उन बेसिक बातों को नहीं जानेंगे तो जो आज की इस क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मिश्र समानुपात के जो क्वेश्चन आगे के मैं जो हल करवाऊँगा, सोल्यूशन करवाऊँगा उनका, तो वह क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएंगे। वो तभी आपको समझ में आएंगे जब आपको मिश्र समानुपात की जो कुछ बेसिक बातें वो आपको पता हों। और उसके लिए आपको मेरी मिश्र समानुपात की पहली और दूसरी क्लास को अटेंड करना होगा, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज़रूर अटेंड कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने मिश्र समानुपात की जो पहली क्लास थी और दूसरी क्लास थी उसमें मैंने क्वेश्चन 9 तक के क्वेश्चनों को हल करवाया था। आज की इस क्लास में मैं आपको क्वेश्चन 10 से आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें हल करवाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, हम क्वेश्चन 10 को पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन 10 दोस्तों कह रहा है कि एक कैंप में भाग लेने वाले 1600 व्यक्तियों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री है, परंतु इस कैंप में केवल 1200 व्यक्ति भाग ले सके। यह खाद्य सामग्री कितने दिनों में समाप्त होगी? तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन 10 है, ये क्वेश्चन 10 ये कह रहा है कि एक कैंप में भाग लेने वाले 1600 व्यक्तियों के लिए 60 दिन का भोजन है, परंतु अब इस कैंप में 1600 व्यक्ति नहीं हैं, अब इस कैंप में 1200 व्यक्ति हैं। तो जो खाद्य सामग्री थी, जो भोजन की व्यवस्था थी, वो 1600 व्यक्तियों के लिए थी और वो थी 60 दिन के लिए, परंतु अब इस कैंप में 1600 व्यक्ति नहीं रह रहे हैं, केवल व्यक्ति रह रहे हैं 1200। तो 1200 व्यक्ति उस खाद्य सामग्री को कितने दिन में समाप्त कर देंगे जो 1600 व्यक्तियों के लिए 60 दिन तक की ही। तो 1200 व्यक्तियों के लिए वो कितने दिन तक काम करेगी? तो ये हमसे एक क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है। और दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि मिश्र समानुपात के जो क्वेश्चन होते हैं वो एक सूत्र पर हल होते हैं, और वह सूत्र आपको पता होना चाहिए। वह सूत्र है M1 H1 D1 अपॉन W1 बराबर M2 H2 D2 अपॉन W2। और दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि इस सूत्र की आपको सारी जानकारी पता होनी चाहिए। M का मतलब होता है व्यक्तियों की संख्या, H का मतलब होता है घंटों की संख्या, D का मतलब होता है दिनों की संख्या, और W1 का मतलब होता है जो भी कार्य होता है। या कह सकते हैं कि M1 H1 और D1, या कह सकते हैं M2 H2 D2 को छोड़कर जो भी वैल्यू होगी वो अपॉन में आएगी, मतलब W1 और W2 के स्थान पर आएगी। कहने का मतलब दोस्तों ये है, आपको इतना कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। और ये मैंने क्लास 1 और क्लास 2 में जब मैं आपको पढ़ा रहा था तब भी मैंने ये आपको बात समझाई थी, ठीक है ना। अब दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन में ये पता होना चाहिए कि M1 की वैल्यू क्या, M2 की वैल्यू क्या है। तो दोस्तों, एक कैंप में भाग लेने वाले 1600 व्यक्तियों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री थी। कहने का मतलब दोस्तों, ये 1600 व्यक्ति थे और उनके लिए 60 दिन का भोजन था। तो इसमें M1 की वैल्यू क्या है? M1 की वैल्यू है दोस्तों 1600 व्यक्ति, ठीक है। और 1600 व्यक्तियों के लिए कितने दिन का भोजन था? 60 दिन का। मतलब D1 की वैल्यू क्या है दोस्तों? 60 दिन। D1 की वैल्यू क्या है? 60 दिन। परंतु इस कैंप में केवल 1200 व्यक्ति भाग ले सके। मतलब दोस्तों, जो भोजन था वो तो 1600 व्यक्तियों के लिए था, और 1600 व्यक्ति इस भोजन को कितने दिन में समाप्त करते? 60 दिन में। परंतु उस कैंप में 1600 व्यक्ति नहीं आए, उस कैंप में व्यक्ति आए 1200। तो M2 की वैल्यू कितनी होगी? 1200। मतलब अब जो भोजन 1600 के लिए था, अब वो भोजन 1200 व्यक्ति खाएंगे। मतलब प्रबंध तो 1600 व्यक्तियों के लिए किया था 60 दिन के लिए, परंतु आए कितने? 1200। और हमसे ये कह रहा है कि 1200 व्यक्ति इस भोजन को कितने दिन में समाप्त करेंगे। मतलब D2 की हमसे दोस्तों वैल्यू निकलवा रहा है, ठीक है। तो M1 की वैल्यू क्या है? 1600 गुणा D1 की वैल्यू क्या है दोस्तों? 60 बराबर M2 की वैल्यू क्या है दोस्तों? 1200। और D2 की वैल्यू क्या करनी है दोस्तों? ज्ञात करनी है। भाई दोस्तों, यही फॉर्मूला रखा। H1 की वैल्यू दे ही नहीं रखी तो मैंने नहीं रखी, W1 की वैल्यू नहीं दे रखी तो मैंने नहीं रखी, H2 की वैल्यू नहीं दे रखी तो मैंने नहीं रखी, W2 की वैल्यू नहीं दे रखी मैंने नहीं रखी। जिसकी वैल्यू दे रखी हो केवल उसी वैल्यू को हमें पुट करना है, ठीक है दोस्तों। इस सूत्र में केवल वही वैल्यू पुट करेंगे जो हमें डेटा दे रखा होगा, ठीक है दोस्तों। तो
1600 व्यक्तियों के लिए कितने दिन का भोजन था? 60 दिन का। अब 1200 व्यक्ति इस भोजन को कितने दिन में समाप्त कर देंगे, ये हमें बताना है। तो दोस्तों देखिए इस समीकरण को हल कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों इस 2 जीरो से ये 2 जीरो चलेगी, क्योंकि ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और बराबर की ये वाली साइड हमारी राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो जीरो थी वो मैंने काट दी है, क्योंकि ये दोनों वैल्यू अपॉन में होती है हमेशा। तो इन दोनों वैल्यू को हम, यदि बीच में बराबर है तो इन दोनों वैल्यू को हम आपस में काट सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों देखिए यहाँ हमारा क्या बचा, यहाँ बचा है दोस्तों हमारा, अब दोस्तों हमारे यहाँ बचा है 16, जीरो से जीरो ये वाली कट गई है, गुणा 60। दोस्तों 1200 में से 2 जीरो कट गई, अब क्या बचा 12 गुणा D2। अब दोस्तों क्या करना है, इसे काटिए। तो दोस्तों देखिए 12 पंजे 60 और 16 पंजे 80। तो D2 की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, हमारी D2 की वैल्यू आ गई दोस्तों 80। D2 की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 80। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि यदि 1600 व्यक्ति 60 दिन में उस भोजन को समाप्त करेंगे तो 1200 व्यक्ति उस भोजन को 80 दिन में समाप्त कर देंगे। ठीक है दोस्तों, यदि 1600 व्यक्तियों के लिए 60 दिन का भोजन था तो 1200 व्यक्तियों के लिए 80 दिन का भोजन होगा, मतलब 80 दिन तक वो खा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अब दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। एक किले में 150 सैनिकों के लिए 50 दिन के भोजन का प्रावधान था। 20 दिन बाद 50 सैनिक किले को छोड़ गए, बाकी बचा भोजन कितने दिन तक चलेगा? तो दोस्तों क्वेश्चन जो 11 है ये हमारा ये कह रहा है कि एक किला था और उसमें 150 सैनिक थे और उन 150 सैनिकों के लिए 50 दिन तक भोजन रखा था, मतलब वो 150 सैनिक 50 दिन तक भोजन कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारी M1 की वैल्यू कितनी है 150। ठीक है दोस्तों, अब उन 150 व्यक्तियों के लिए 50 दिन तक का भोजन था। ठीक है, परंतु बाद में पता चला कि 20 दिन बाद 50 सैनिक किले को छोड़ गए, मतलब 20 दिन तक तो 150 सैनिकों ने भोजन किया, 20 दिन बाद 50 सैनिक चले गए, 50 सैनिक चले गए। तो जो 150 में से 50 सैनिक गए हैं, मतलब जो सैनिक बचे हैं 100, वो 100 सैनिक कितने दिन में भोजन करेंगे? तो दोस्तों हमारी D1 की वैल्यू क्या है? तो D1 की वैल्यू है हमारी 50, परंतु दोस्तों ये 50 150 व्यक्तियों के लिए था भोजन, परंतु 20 दिन बाद 50 सैनिक चले गए हैं। तो अब ये जो सैनिक हैं इनके लिए जो ये 150 सैनिक हैं, इन 150 सैनिकों के लिए कितने दिन का भोजन बचा? 30 दिन का भोजन बचा है। कितने दिन का बचा है? 30 दिन का। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों ये जो 150 सैनिक थे ना, इनके लिए 50 दिन का भोजन था, इन्होंने 20 दिन कर लिया है। अब ये इनका जब जो भोजन बचा वो 30 दिन का बचा है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों M2 की वैल्यू क्या है भाई? 150 सैनिक थे, 20 दिन बाद 50 चले गए हैं, तो बचे कितने? 100 बचे। तो M2 की वैल्यू क्या है? 100। अब यह बताना है कि ये 100 सैनिक कितने दिन में इस भोजन को समाप्त करेंगे जो बचा हुआ है। तो हमें D2 की वैल्यू निकालनी है। दोस्तों क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। एक किला था, उसमें 150 सैनिक थे, 150 सैनिकों के लिए 50 दिन का भोजन था, परंतु उन 150 सैनिकों ने 50 दिन भोजन नहीं करा, उन्होंने केवल 50 दिन में से 20 दिन भोजन किया। तो बचा कितने दिन का भोजन बचा? 30 दिन का बचा, मतलब वो 150 सैनिक 30 दिन और भोजन करते, परंतु 30 दिन करा नहीं। तो हमें 150 जो सैनिक है उन्हें 30 दिन भी तो भोजन कराना है। ठीक है, फिर क्या हुआ? उन 150 सैनिक में से 50 सैनिक चले गए, बचे 100 सैनिक। अब जो 150 सैनिक उसे 30 दिन में भोजन जो बचा था उसे खत्म करते, तो 100 सैनिक उस भोजन को कितने दिन में खत्म करते? ये अब क्वेश्चन बन चुका है। तो M1 की वैल्यू क्या है? 150। D1 की वैल्यू क्या है? 30। M2 की वैल्यू क्या है दोस्तों? 100 गुणा D2 की वैल्यू ज्ञात करनी है। M1 D1 बराबर M2 D2। ठीक है दोस्तों, फॉर्मूला ये लगा है। अब दोस्तों देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इस जीरो से ये वाली जीरो गई, इस जीरो से ये वाली जीरो गई, 15 × 45। तो दोस्तों ये भोजन कितने दिन चलेगा दोस्तों? 45 दिन चलेगा। कितने दिन चलेगा दोस्तों? 45 दिन चलेगा। कितने दिन चलेगा दोस्तों? 45 दिन चलेगा।
ठीक है ना। कहने का मतलब यह है यदि 150 सैनिकों के लिए, जब कहने का मतलब दोस्तों ये है कि 150 सैनिकों के लिए जो 30 दिन का भोजन था, यदि वो 100 व्यक्ति खत्म करना चाहें तो वो 45 दिन में खत्म कर देंगे। मतलब 150 सैनिकों के लिए जो 30 दिन का भोजन बचा था वो 100 सैनिक 45 दिन में समाप्त कर देंगे। क्वेश्चन ये बनाया था दोस्तों। बराबर का मतलब हमेशा यही होता है कि ये वाली समीकरण बराबर होनी चाहिए, कैसी हो, ठीक है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि 2 और 4 कितने होते हैं दोस्तों, 6 होते हैं। और 8 माइनस के 2 कर दूं। अब दोस्तों मैं 4 और 2 को जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 8 में से 2 गया तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। तो दोनों ये समीकरण दोस्तों हमारी बराबर मानी जाएंगी। 4 प्लस का 2, या कहने का सॉरी दोस्तों 2 प्लस का 4 बराबर 8 माइनस का 2, ये दोनों समीकरण बराबर है हमारी। यदि आप क्या देखो जी, यहाँ तो 4 और 2 आ रहा है और यहाँ 8 माइनस के 2 आ रहा नहीं। 4 और 2 को जोड़ोगे तो 6 आ रहा, और 8 में से 2 को घटाओगे 6 आ रहा। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों समीकरण जो है हमारी बराबर हैं। ऐसे ही मैंने यहाँ करा है, 150 सैनिकों के लिए 50 दिन का भोजन था, परंतु 20 दिन ही भोजन किया, 30 दिन का भोजन बचा है। तो मतलब 150 सैनिकों के लिए 30 दिन का और भोजन बचा है। तो 150 सैनिकों को 30 दिन और भोजन करना था, जो कि उन्होंने नहीं करा। अब 100 व्यक्ति कितने दिन उस भोजन को कंप्लीट करेंगे। मतलब जब 150 सैनिकों के लिए वो 30 दिन का भोजन था जो खत्म करना था, अब वो 100 सैनिकों से कितने दिन में खत्म करेंगे, यह क्वेश्चन है दोस्तों। ये समीकरण बनाई है मैंने, ठीक है ना। तो दोस्तों क्वेश्चन को समझने की कोशिश करनी चाहिए हमें। आज दोस्तों अगले क्वेश्चन पर दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। 21 जिल्द साज 1400 पुस्तकों की जिल्द 15 दिन में तैयार कर सकते हैं। 800 पुस्तकों की जिल्द 20 दिन में तैयार करने के लिए कितने जिल्द साज चाहिए। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है कि हमारे पास 21 जो लोग हैं वो 21 लोग 1400 पुस्तकों पर कवर 15 दिन में चढ़ा देते हैं। कहने का मतलब क्वेश्चन का ये है कि हमारे पास 21 लोग हैं और वह 21 लोग 15 दिन में 1400 पुस्तकों पर कवर चढ़ा देते हैं। उसे ही दोस्तों हम क्या कहते हैं, जिल्द साज कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो 21 व्यक्ति हैं जो 15 दिन में 1400 पुस्तकों पर कवर चढ़ा देते हैं। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि M1 जो है वो 21 हैं और वह 15 दिन में है। मतलब D1 की वैल्यू क्या है, 15 दिन में कितनी पुस्तकों पर कवर चढ़ाते हैं, 1400 पुस्तकों पर कवर चढ़ाते हैं। तो कवर चढ़ाना क्या है दोस्तों, कार्य ही तो है। मैं कवर चढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, 1400 पुस्तकों पर कवर चढ़ा तो क्या कर रहा हूँ, कार्य कर रहा हूँ। और दोस्तों मैंने आपको बताया है था कि M1, D1 और H1 की वैल्यू को छोड़कर जो भी वैल्यू होगी नीचे आएगी। तो मेरी W1 की वैल्यू क्या है, मेरी W1 की वैल्यू 1400 है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि 21 आदमी 15 दिन में 1400 पुस्तकों पर कवर चढ़ा देते हैं। अब दोस्तों आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि 800 पुस्तकों पर जिल्द 20 दिन में तैयार करने के लिए कितने जिल्द साज चाहिए। मतलब ये है कि 800 पुस्तकों पर हमें कवर चढ़ाना है, वो भी 20 दिन में। तो कितने व्यक्तियों की हमें आवश्यकता है। कहने का मतलब यह है कि हमसे M2 की वैल्यू पूछा है कि M2 कितने चाहिए। D2 की वैल्यू है दोस्तों 20 और W2 की वैल्यू है हमारी 800। क्योंकि दोस्तों अब 800 पुस्तकों पर कवर चढ़ाना 20 दिन में, तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है। जब 21 आदमी 15 दिन में 1400 पुस्तकों पर कवर चढ़ा सकते हैं, तो 20 दिन में 800 पुस्तकों पर कवर चढ़ाने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दोस्तों मैंने फॉर्मूला तो आपको बताया था M1 H1 D1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2, ठीक है। तो M1 की वैल्यू क्या है 21 गुणा D1 की वैल्यू 15, W1 की वैल्यू अपॉन में 1400 बराबर M2 की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं, M2 की वैल्यू ज्ञात करनी है। D2 की वैल्यू क्या है 20 और W2 की वैल्यू क्या है दोस्तों 800। इतनी दोस्तों आपको समीकरण समझ में आई। अब दोस्तों इस समीकरण को हल कर लीजिए। कैसे हल करेंगे, तो दोस्तों देखिए ये 2 वाली 0 से ये वाली 2 0 गई, 7 या 21 7 दूनी 14। इतनी बात दोस्तों समझ में आई। 5 या 15 5 चौक 20 और 4 दूनी 8
और इस 2 से ये वाला 2 गया, तो 3 तिया 9। तो दोस्तों M2 की वैल्यू क्या आ गई मेरी 9 आ गई। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि 9 व्यक्तियों की आवश्यकता है। यदि 21 आदमी 15 दिन में 1400 पुस्तकों पर कवर चढ़ाते हैं तो 9 आदमी 20 दिन में 800 पुस्तकों पर कवर चढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अब दोस्तों हमारा क्वेश्चन है अगला 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 60 आदमी 14 दिन में 280 किलो चावल का उपभोग करते हैं। 30 आदमी कितने दिन में 120 किलोग्राम चावल का उपभोग करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन का कहने का मतलब दोस्तों ये है कि 60 आदमी हैं और उन 60 आदमियों के लिए 14 दिन तक 280 किलो चावल खाने की व्यवस्था की गई थी। अब 30 आदमी हैं और उन 30 आदमियों के लिए 120 किलो चावलों की व्यवस्था की गई है और वह 30 आदमी 120 किलो चावल को कितने दिन में खा जाएंगे या कह सकते हैं उपभोग कर लेंगे। उपभोग का मतलब ये होता खाना या उपयोग में लाना। ठीक है दोस्तों, तो M1 की वैल्यू क्या है हमारी, M1 की वैल्यू दोस्तों हमारी है 60 और D1 की वैल्यू क्या है दोस्तों 14, क्योंकि 60 आदमी 14 दिन में कितने किलो चावलों का उपभोग करते हैं 280 किलो चावल। तो दोस्तों खाना क्या है भाई, 280 किलो चावल का उपभोग करते हैं मतलब खाते हैं। तो 280 किलो चावल खाते हैं तो खाना क्या है, तो दोस्तों खाना एक कार्य है। तो कार्य को क्या कहते हैं W से W ही कहते हैं भाई, कार्य को निरूपित करते हैं W से। तो W1 की वैल्यू क्या है मेरी, W1 की वैल्यू 280, क्योंकि 280 किलो चावल का उपभोग करते हैं मतलब 60 आदमी 14 दिन में 280 किलो चावल खाते हैं। अब 30 आदमी कितने दिन में 120 किलो चावल खाएंगे। तो M2 की वैल्यू क्या है दोस्तों मेरी 30 और D2 की वैल्यू क्या करनी है, ज्ञात करनी है भाई 30 आदमी कितने दिन में 120 किलो चावल खाएंगे। भाई W2 की वैल्यू क्या 120। और मैंने दोस्तों फॉर्मूला आपको बताया था M1 H1 D1 अपॉन W1 बराबर M2 H2 D2 अपॉन W2। ये दोस्तों फॉर्मूला बताया, इसी फॉर्मूले पर रखना। M1 की वैल्यू क्या दोस्तों 60, D1 की वैल्यू 14, W1 की वैल्यू अपॉन में 280 बराबर M2 की वैल्यू क्या दोस्तों 30, D2 की वैल्यू क्या करनी है दोस्तों ज्ञात करनी है। भाई दोस्तों H1 H2 की वैल्यू दे नहीं रहा थी तो मैंने नहीं लिखी। अपॉन में W2 की वैल्यू क्या 120। अब दोस्तों क्या करना है, इस समीकरण को हल करना और कुछ नहीं करना, सब कुछ कर दिया हमने। दोस्तों देखिए 30 दूनी 60, 14 दूनी 28, 20 आ गया और 20 से इस 120 को काटेंगे कितने बेर कटेगा 6 बेर, क्योंकि 20 छिक्का 120, 6 दूनी 12। तो D2 की वैल्यू दोस्तों क्या आ गई मेरी 12 आ गई। तो दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही। इससे आगे के जो क्वेश्चन हैं दोस्तों मैं क्लास 4 में आपको बताऊंगा। ये क्लास 3 में इतना ही केवल। यदि दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपको हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।